Hello, my dear students. Dear student, I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार कार्ड होता है उसकी वैलिडिटी पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया है। देखिए, आधार कार्ड पर समय समय पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा भी जजमेंट दिया जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया आधार कार्ड को लेकर। देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट है कि जो आधार कार्ड होता है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और उसकी वैलिडिटी पर क्या कहा। तो पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आधार कार्ड नॉट सुटेबल एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आधार कार्ड नॉट सुटेबल एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड उपयुक्त नहीं है। जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड उपयुक्त नहीं है। यानी अगर किसी भी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण देना है तो उसके लिए अगर वो पर्सन केवल आधार कार्ड लगाता है तो वो विधि मान्य नहीं होगा, वो क्या नाम है, उसको हम लोग उपयुक्त नहीं मानेंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किस केस में किया वो आपको बताना चाहते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस लॉ में कहा है उस केस को आप लोग डियर स्टूडेंट नोट करिएगा। यह हायर जुडिशियल के एग्जामिनेशंस में, सिविल जज के एग्जामिनेशन में, यानी जो भी जुडिशरी से रिलेटेड एग्जामिनेशंस होता है उसमें आप जानते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है करंट केसेस का। आपको लीडिंग केस भी पढ़ना है, आपको करंट केस भी पढ़ना है। तो लीडिंग केसेस के तो जो साइटेशन होते हैं, नाम होते हैं, वो तो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाते हैं, वो तो आपको इसी नोट्स में मिल जाते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट केस होते हैं उसका नाम यानी साइटेशन नहीं मिल पाता, बल्कि ऑनरेबल कोर्ट ने क्या डिसाइड किया ये तो हर जगह मिल जाता है। आप कहीं भी खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड उपयुक्त नहीं है। आधार कार्ड नॉट सुटेबल एज द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। लेकिन किस केस लॉ में कहा गया ये आपके एग्जाम में आता है और कब कहा गया। तो देखिए, ये जो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है ये 24 अक्टूबर 2024 का है। और जो केस ला है सरोज व अन्य बनाम इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी व अन्य। फिर से आप लोग ध्यान से सुने, स्क्रीन पर हमने लिख भी दिया है सरोज व अन्य बनाम इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी व अन्य। सरोज एंड अदर्स वर्सेस इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी वन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एज को प्रूफ करना है, जन्म तिथि को प्रूफ करना है, तो जो आधार है वो सफिशिएंट नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का जब उसने स्कूल को छोड़ा जो उसके ट्रांसफर सर्टिफिकेट में लिखा है, या अगर वो क्लास 10th पास है तो क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट होता है, जो मार्कशीट होती है, वो क्या होती है, वो प्रूफ होती है, कंक्लूसिव प्रूफ होती है, वो निश्चायक सबूत होती है कि इस व्यक्ति की जन्म तिथि ये बताई गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, आधार के कार्ड के आधार पर हम किसी के जन्म तिथि का प्रमाण नहीं दे सकते, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बल्कि या तो उसके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको हम लोग टीसी कहते हैं। अब अगर 10th पास है तो जो 10th में उसने क्या किया था कि जो उसको मार्कशीट या सर्टिफिकेट मिला है उसमें जो बोर्ड के द्वारा पास किया गया, सीबीएसई बोर्ड से पास किया, आईसीएसई बोर्ड से पास किया, यूपी बोर्ड से पास किया, बिहार बोर्ड से पास किया, मध्य प्रदेश बोर्ड से पास, जहां से भी उसने पास किया, उस बोर्ड के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया उसको हम क्या करेंगे, वैध मानेंगे, और हम किसी चीज को वैध नहीं मानेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। और डियर स्टूडेंट, आप लोग ऐसा अगर वीडियो बराबर देखना चाहते हैं जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोग को समय समय पर मिलता है, तो आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है वो फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में जो भी वीडियो बनेगा वो आपके सिस्टम पर आता रहेगा, आप उसको देखते रहिएगा और अपनी लीगल जो नॉलेज है उसको बढ़ाते रहिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करिए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो लगता है कि जो सर ने मेहनत किया वो आप सफल गई, आप लोगों को अच्छा लगा। और किसी अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।